हेलो स्टूडेंट्स, देखिए आज का टॉपिक है ब्लड वेसल्स यानी रुधिर वाहिनियां। देखिए हम लोगों के शरीर में जो रुधिर वाहिनियां होती हैं वो 3 प्रकार की होती हैं। पहली जो रुधिर वाहिनियां है उसे हम सिरा के नाम से जानते हैं, यानी इसे वेंस के नाम से जाना जाता है। दूसरी जो रुधिर वाहिनियां है इसको हम लोग धमनी के नाम से जानते हैं, यानी इसको हम लोग इंग्लिश में कहते हैं आर्टरीज। ठीक है, आर्टरीज होती हैं। और तीसरी जो है उसे हम लोग केशिकाएं कहते हैं, कैपिलरीज कहते हैं। ठीक है, ये 3 प्रकार की रुधिर वाहिनियां होती है। तो पहला पॉइंट तो आप यहीं से याद करिए, इसको हम लोग अंग्रेजी में कैपिलरीज कहते हैं। ठीक है, तो अब आपको पहला पॉइंट यहां से याद हुआ कि रुधिर वाहिनियां हमारे शरीर में 3 प्रकार की होती हैं, सिरा, धमनी और केशिकाएं। देखिए सिरा जो होते हैं इसमें हमेशा अशुद्ध रक्त का प्रवाह होता है, यानी इसमें हमेशा इम्प्योर ब्लड बहता है। इम्प्योर ब्लड यानी आप कह सकते हैं ऐसा ब्लड जिसमें ऑक्सीजन की मात्रा कम होती है, CO2 की मात्रा ज्यादा होती है। और इसी का जस्ट अपोजिट कर दीजिए, इसमें ऐसा ब्लड बहता है जो शुद्ध रक्त होता है, यानी जो प्योर ब्लड होता है, इसमें ऑक्सीजन की मात्रा अधिक होती है और कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा कम होती है। और केशिकाएं मैं अभी बताऊंगा, इनके बारे में चर्चा करूंगा कि केशिकाएं क्या होती हैं। अभी अब इतना जानिए कि हमारे शरीर में सिराएं अशुद्ध रक्त का प्रवाह करती हैं और धमनी शुद्ध रक्त का प्रवाह करती हैं। ठीक है, हमारे शरीर में देखिए सिराओं का जो बहाव है कुछ इस तरीके से होगा। हमारे शरीर का जो अशुद्ध ब्लड है वो हार्ट तक पहुंचाया जाएगा सिराओं के माध्यम से। तो कुछ जो है उनका तरीका कुछ इस तरीके से होता है। हम लोग जो है इसको पढ़ सकते हैं केशिकाएं यानी कैपिलरीज, और उसके बाद ये कैपिलरी अशुद्ध ब्लड को पहुंचाती है छोटी सिरा में। छोटी सिरा, ठीक है, छोटी सिरा में पहुंचाती हैं और छोटी सिरा यानी इसे हम बोलते हैं स्मॉल वेन्स, यहां पहुंचाएंगे और स्मॉल वेन्स के बाद ये ब्लड पहुंचेगा हमारी सिरा में और सिरा जो है इस ब्लड को दे देगा महासिरा को। इस ब्लड को दे देगा महासिरा को। महासिरा जो है ये इसको हम बोलते हैं वीना कावा। वीना कावा को दे देगा। वीना कावा इस ब्लड को जो है आपके हार्ट के अंदर पहुंचा देगा, यानी आपके हृदय में जो रक्त पहुंचता है ना उसका क्रम इस तरीके से है। आपके हार्ट का जो रक्त है वो इस क्रम से पहुंचेगा। ठीक है, हार्ट में जो रक्त पहुंच रहा है, हमारे शरीर से जो रक्त जा रहा है कैपिलरीज पहुंचा रही छोटी सिरा को, और छोटी सिरा को पहुंचा रहा है सिरा को, सिरा दे रही महासिरा को। महासिरा उस ब्लड को पहुंचा देगा हार्ट पे। ठीक है, अब आपका अशुद्ध ब्लड हार्ट में आ गया, अब वो हार्ट से पंप कर दिया जाएगा। पंप कर दिया जाएगा तो वो आएगा फिर फेफड़े में। फेफड़े में क्या है, फेफड़े में ऑक्सीजन भरा पड़ा हुआ है, तो वहां पे कार्बन डाइऑक्साइड ब्लड का निकल जाएगा और ऑक्सीजन उसमें मिक्स हो जाएगा। अब वो ब्लड विज्ञान के हिसाब से शुद्ध हो चुका है। शुद्ध का मतलब ऑक्सीजन की मात्रा बहुत अधिक हो जाती है, CO2 ना के बराबर हो जाता है। वो ब्लड अब शुद्ध हो गया है, तो शुद्ध हो गया है तो फिर अब आएगा आपके जो है किसमें, जो है अब आपके फिर हार्ट में आएगा। अब हार्ट में फिर आएगा तो हार्ट में जब शुद्ध किया हुआ ब्लड आता है ना तो फिर वो पंप किया जाता है कि शरीर में इसका डिस्ट्रीब्यूशन हो, शरीर में डिस्ट्रीब्यूशन हो, शरीर में वितरित हो। तो क्या होता है, उसका तरीका क्या है, सबसे पहले महाधमनी, यानी आप कह सकते हैं महाधमनी, हार्ट से जो निकल रही है शुद्ध लेकर के ब्लड वो महाधमनी होती है, उसे हम बोलते हैं अरोटा। हार्ट से जो शुद्ध ब्लड निकल रहा है वो अरोटा, बात ध्यान दीजिएगा, हार्ट से जो ब्लड निकल रहा है शुद्ध वो अरोटा में जा रही है, महाधमनी में जा रही है। अब महाधमनी उस ब्लड को धमनी को दे देगी, धमनियां जो है उस ब्लड को पहुंचा देंगी किसमें, छोटी छोटी धमनियां हैं उनमें पहुंचा देंगी, छोटी धमनियां, और छोटी धमनियां उस ब्लड को पहुंचा देती हैं केशिकाओं में। ये हमारा रक्त का प्रवाह है, हार्ट से हमारे शरीर को ब्लड पहुंचाया गया। ठीक है, हार्ट से हमारे शरीर को ब्लड पहुंचाया गया, ये हमारे रक्त का प्रवाह है। इस तरीके से आप समझ पा रहे हैं। तो ब्लड हमारे शरीर में वितरित होता रहता है, फिर वही केशिकाएं ला करके ब्लड पहुंचाएंगी केशिकाओं में, केशिकाओं पहुंचाएंगी ब्लड छोटी सिरा पर, छोटी सिरा फिर हमारे सिरा को देगा, सिरा फिर जो है महासिरा को देगा, तो महासिरा जो है ब्लड को हार्ट में पहुंचाएगा, हार्ट फिर पंप करेगा, ब्लड जाएगा फेफड़े में, फेफड़े से वहां से फिर आएगा शुद्ध होकर के फिर हार्ट में आएगा, फिर हार्ट में जब आएगा तो हार्ट में आने के बाद फिर हार्ट पंप करेगा तो वो शुद्ध हो चुका है, फिर वो महाधमनी में आएगा हार्ट से निकल करके, महाधमनी फिर धमनी में उसको देंगे, धमनियां फिर छोटी धमनियां में देगा, छोटी धमनियां केशिकाओं में देंगे। फिर ये प्रोसेस चलता रहता है आपके पूरे शरीर में, पूरे बॉडी में। यानी आपके हृदय में आपके हृदय में ब्लड 2 बार जाता है, आपके हार्ट में ब्लड 2 बार जाता है, इसे बोलते हैं दोहरा परिसंचरण, डबल सर्कुलेशन। हम लोग जो है साइंस में पढ़ते हैं कि भाई इसे डबल सर्कुलेशन कहा गया है। क्यों? क्योंकि हमारे हार्ट में जो ब्लड है वो 2 बार जाता है, इसे बोलते हैं डबल सर्कुलेशन। ठीक है, 2 बार कैसे जाता है, एक बार शरीर का अशुद्ध किया हुआ ब्लड, जो अशुद्ध ब्लड है वो हमारे हार्ट में पहुंचा, फिर वहां से पंप किया गया, वो हमारे फेफड़े में गया, फिर फेफड़े से शुद्ध होकर के फिर हमारे जो है हार्ट में आया, तो अब 2 बार आया ना, फिर अब शुद्ध किया हुआ ब्लड फिर पंप होगा, फिर जाएगा हमारे महाधमनियों में। तो इस तरीके से ये प्रोसेस चलता रहता है। ये कहानी आप जानते हैं। केशिकाओं का रोल आप जान चुके हैं कि ये क्या कर धमनी को सिरा को धमनी से जोड़ती हैं। शरीर के हर भाग में ये पाई जाती है, पूरे शरीर में जाल बना हुआ है, यानी इतनी महीन को जगहों पे है जो हमारी आंख से दिखाई भी नहीं पड़ती है।
तो आपके शरीर में जो है हर भाग में केशिकाएं पाई जाती हैं। ये पूरे शरीर में क्या करते हैं, ब्लड को पहुंचा रही हैं, ब्लड के माध्यम से जो है पोषक तत्व पहुंच रहा है, ब्लड के माध्यम से न्यूट्रिएंट पहुंच रहे हैं सारी सेल्स को, ब्लड के माध्यम से सारे अवशेष पदार्थ वापस आ रहे हैं। ये सारा प्रोसेस ब्लड ही करता है, तो वो केशिकाओं के थ्रू ही होता है। बात समझ आ रही है? अब यहाँ पे एक नाम याद कर लीजिए, लास्ट एंड फाइनल, वो नाम है पल्मोनरी। इसे हमें फुसफुस भी कहते हैं। तो पल्मोनरी जो है, पल्मोनरी एक्चुअल में पल्मोनरी आपके शरीर में ऐसी सिरा है, आपको याद करना है, ऐसी सिरा है जो अपने काम का उल्टा काम करती है। सिराओं का काम क्या बताया? सिराओं का काम होता है कि ब्लड अशुद्ध ब्लड का प्रवाह करना, लेकिन पल्मोनरी सिरा शुद्ध ब्लड ले आती है। ये वही सिरा है जो फेफड़े में शुद्ध, जब ब्लड ऑक्सीजन वहां पे मिल गया, CO2 निकल गया, तो वही सिरा ला करके आपके हृदय में पहुंचाती है। तो वो सिरा है, लेकिन उसमें ब्लड शुद्ध हो चुका है। तो पल्मोनरी सिरा जो है वो शुद्ध ब्लड को पहुंचा रही है, किसमें? हार्ट में पहुंचा रही है। ठीक है। और पल्मोनरी धमनी भी है। जब हार्ट पंप करता है अशुद्ध ब्लड को फेफड़े में पहुंचाने के लिए, तो जिस धमनी के माध्यम से जा रहा है वो धमनी हमारी होती है, कौन सी? वो हमारी धमनी होती है पल्मोनरी धमनी। इसी नाम से जोड़ेंगे, कुछ ज्यादा टफ नहीं, इसी नाम से जोड़ा जाता है। तो आप कह सकते हैं कि पल्मोनरी धमनी जो होती है वो अशुद्ध ब्लड ले जाती है, धमनियों का जो काम उसका जस्ट उल्टा बोलेंगे, और पल्मोनरी सिरा जो होती है वो शुद्ध ब्लड ले आती है। ठीक है। तो इस तरीके से ये नाम अगर पूछा जाए एग्जाम में, तो अब इसको याद कर लेंगे, एग्जाम में पूछा जाता है। और अगर थोड़ा बहुत अंतर पूछे कि पल्मोनरी ये सिरा और धमनी में क्या अंतर होता है, कई सा सिरा और धमनी में बहुत अंतर है। सिराओं की जो दीवार होती है थोड़ी रिजिड होती है, इन कंपैरिजन जो है ये आर्टरी दीवार लचीली होती है, क्योंकि आर्टरी ब्लड प्रेशर ज्यादा होता है, ज्यादा ब्लड प्रेशर को झेलने की क्षमता होती है धमनियों में। ठीक है। तो ये धमनियों की दीवार जो होती है लचीली होती है, और इनमें रक्त का बहने की जगह कम होती है, थोड़ी पतली पतली होती है, ये थोड़ी मोटी मोटी होती है, जिस कारण से इसमें क्या होता है, रक्त प्रवाह, रक्त बहने की जगह ज्यादा होता है, लेकिन दीवार रिजिड होती है, ब्लड प्रेशर को झेलने की क्षमता थोड़ी कम होती है इनके कंपैरिजन में। बात समझ आ रही? हमारे शरीर का जितना भी अशुद्ध ब्लड है वो सब सिराओं में रहता है, और जो शरीर का शुद्ध ब्लड होता है वो धमनियों में रहता है। इस तरीके से ओवरऑल आप एक लेक्चर रुधिर वाहिनियां जो है इन पे आपने याद किया। अब जो है इतना पढ़िए, फिर आपको आगे बताते हैं।